Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, hope you all will be fine and doing your great. Today we are going to start Geography Grade 8 Punjab curriculum. Students, all of you open your reading textbook page number 31, chapter number 4, Natural Disaster. Natural disaster, any natural phenomena which may cause loss of life and property for man is called natural disaster. So students, नेचुरल डिज़ास्टर क्या है? ऐसा डिज़ास्टर है या ऐसी कुदरती आफत है जिसके नतीजे में आदमी अपनी लाइफ और अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है. वोल्केनिज्म, लैंडस्लाइड, डिजर्टिफिकेशन, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक एंड फॉरेस्ट फायर आर सच नेचुरल फिनोमेना विच कॉज डिस्ट्रक्शन फॉर मैनकाइंड. सो स्टूडेंट्स, अब नेचुरल डिजास्टर में हमारे पास क्या क्या है? वोल्केनिज्म है, लैंडस्लाइड है, डिजर्टिफिकेशन है, फ्लड है, साइक्लोन, अर्थक्वेक और फॉरेस्ट फायर. ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल डिजास्टर है और इसकी वजह से मैनकाइंड जो है वो डिस्ट्रक्शन का शिकार होती है. फर्स्ट नेचुरल डिजास्टर इज volcanism. The formation of molten rocks material, magma, inside the earth and the process of its coming out on the earth's surface is called volcanism. The magma, when come on the surface of the earth, is called lava and it burns and destroy everything that comes in its way. Sometime it comes out with an explosion and causes an earthquake. सो स्टूडेंट्स, वोल्केनिज्म क्या है? जब क्या होता है कि मॉल्टन रॉक्स की फॉर्मेशन होती है ज़मीन के अंदर, तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए ये जो मैग्मा है ये ज़मीन की सतह पर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्केनिज्म कहते हैं. जब ये मैग्मा ज़मीन की सतह के ऊपर आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे. और जब ये ज़मीन की सतह के ऊपर आता है तो इसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ये तबाह कर देता है और जला देता है. सम टाइम क्या होता है कि ये एक धमाके के साथ बाहर आता है और क्या करता है? जलजला काज करता है. Page 32. Sometime volcanic ash also come out with lava and gases during volcanism. और क्या होता है कि sometime क्या होता है? वोल्केनिज्म के दौरान कुछ ऐश और जो गैसेस हैं वो भी इस लावा के साथ बाहर आते हैं. This ash may rise in the atmosphere up to several miles and causes environmental pollution. अब ये जो ऐश होगी ये क्या होगी? एनवायरनमेंट में फैल जाएगी बहुत ऊंचाई तक और उसकी वजह से क्या होगी? हमारे माहौल की आलूदगी होगी. वोल्केनिज्म इन पाकिस्तान. Pakistan is fortunate that even lying in an active vibrant region, no dangerous and active volcano lie within its boundaries. However, some volcanic activities have been traced in some places of Hindu Kush, mountain ranges and Balochistan. ओके स्टूडेंट्स, पाकिस्तान जो है वो क्या है? एक लिहाज से खुशकिस्मत है. हालांकि हम जो हैं, हमारी जो कंट्री है वो एक्टिव वाइब्रेंट रीजन में लाई करती है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी जो डेंजरस वोल्केनो एक्टिविटी है वो पाकिस्तान की बाउंड्रीज के साथ लाइव नहीं करती. ताहम कुछ वोल्केनिक एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के कुछ प्लेसेस में ट्रेस की गई हैं, जैसे कि हिंदू कुश माउंटेन में और बलूचिस्तान में. सेफ्टी मेजर्स to mitigate loss of life and property in area vulnerable to volcanism, an integrated monitoring system of volcanoes has been adopted throughout the world. In case of emergency, a warning is declared in the hazard zone to make people prepare to combat the disaster. So students, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम किसी भी डिजास्टर से कम्बैट करने के लिए अपनाते हैं? अब क्या है, प्रॉपर्टी और इंसान की जो लाइफ है उनको ऐसे एरियाज से बचाने के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है पूरी दुनिया में. और इमरजेंसी की सूरत में गैर महफूज इलाकों में क्या किया जाता है? वार्निंग डिक्लेयर की जाती है और उन लोगों को प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो इन कुदरती आफात का मुकाबला कर सकें. सेकंड, लैंडस्लाइड. डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ सॉइल एंड वेदर्ड रॉक मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड लैंडस्लाइड. इट मे क्रिएट एन इम्पैक्ट इन मैनी वेज. It may cause loss of life and property. It may damage the construction severely. It may block the road and damage the communication lines. It may block the flow of rivers. The creation of Atabad Lake in Gilgit in the result of river blockade by landslide. It may disturb the agricultural productivity in the affected areas. सो स्टूडेंट्स, लैंडस्लाइड क्या होता है? जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सॉइल और जो रॉक मटेरियल है वो अपनी पोजीशन से डाउन मूव करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड बोलते हैं. अब ये जो लैंडस्लाइड है ये हमारी लाइफ पे बहुत सारे असरात मुरतब करती है. जैसे लैंडस्लाइड की वजह से क्या होता है? हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बुरी तरह से मुतासर होता है. रोड और कम्युनिकेशन जो लाइन्स हैं वो भी डैमेज होती हैं. पानी का रिवर्स का जो फ्लो है वो रुक जाता है और उसकी वजह से क्या होता है? रिवर फ्लो रुकने की वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर बुरे असरात मुरतब होते हैं.
लैंडस्लाइड्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के किन किन एरियाज में लैंडस्लाइड होती है? द नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान आर अफेक्टेड बाय लैंडस्लाइड ड्यूरिंग द रेनी सीजन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड द स्लोप बिकम अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड. Karakoram highway which connect Pakistan to China often remain blocked due to landslide. The unchecked tree cutting in mountainous area of Pakistan is also the main cause of landslide. So students, रेनी सीजन में जो पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है वो लैंडस्लाइड की वजह से बुरी तरह से मुतासर होता है. इसके अलावा जो रोड की कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से भी लैंडस्लाइडिंग होती है. कराकोरम हाईवे जो पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है तो इस लैंडस्लाइड की वजह से वो ब्लॉक हो जाता है. इसके अलावा माउंटेनियस एरियाज में जो ट्री की कटिंग होती है वो सबसे बड़ा रीज़न है लैंडस्लाइडिंग का. सेफ्टी मेजर्स, मेथड ऑफ स्लोप स्टेबलाइजेशन कैन बी अडॉप्टेड इन एरिया vulnerable to landslide to reduce their effect. Impact of landslide can be reduced by lowering the water table underground, by improving the irrigation system, by avoiding construction, by stopping unchecked tree cutting and by growing tree in the affected area. So students, कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि लैंडस्लाइडिंग के लिए हमें अपनाने चाहिए. अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें जो कंस्ट्रक्शन है उसको कम से कम करना चाहिए. इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए. इसके अलावा जो अनचेक ट्री कटिंग है हमें सबसे पहले उनको स्टॉप करना चाहिए. अगर ये तमाम सेफ्टी मेजर्स हम अपना लेते हैं तो हम किसी हद तक लैंडस्लाइड पर काबू पा सकते हैं. थर्ड, desertification. The extension of desert at the expense of cultivable land is called desertification. Although climate changes have always favored the process of desertification, but human-induced activities, especially after the Industrial Revolution, are very much responsible for increasing desertification. Due to this menace, agricultural production and usable water resources are depleting, and migration of humans and wildlife from the affected area is increasing. As a result, shortage of water, drought, and increase in poverty at local level may occur. सो स्टूडेंट्स, डिसर्टिफिकेशन का क्या मतलब है? वीरान होने का अमल. सो स्टूडेंट, एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट जो है एट द एक्सपेंस ऑफ कल्टिवेबल लैंड, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसर्टिफिकेशन कहते हैं. जितनी भी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं ताहम वो क्या करते हैं? डिसर्टिफिकेशन को फेवर करते हैं. लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि अब इंडस्ट्रीज़ हमारी लग चुकी हैं और ये जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इसकी वजह से जो डिसर्टिफिकेशन है वो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है. ड्यू टू दिस मेंस, अब इस मेंस की वजह से, मेंस मीन खतरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और जो पानी हम यूज़ करते हैं वो क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है. इसके अलावा ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ जो है वो भी माइग्रेट कर रही हैं फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया इज़ इंक्रीजिंग. ओके, ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ जो है वो भी इन अफेक्टेड एरिया से माइग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें फूड की कमी होती है, कहत होती है, और इसके अलावा जो गुर्बत है वो लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा हो जाती है. Desertification in Pakistan. Pakistan is situated in warm and dry climatic region where the annual amount of rainfall is less than 25 centimeter. Arid to semi-arid weather condition prevail in almost 80% area of Pakistan. The main causes of desertification in Pakistan is unsafe and poor ways of cultivation, which result in soil erosion, lapse of fertility, and continuous drop in biodiversity. ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो कंट्री है पाकिस्तान वो वार्म और ड्राई क्लाइमेटिक रीजन में सिचुएटेड है, जिसकी वजह से जो एनुअल रेनफॉल है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर से कम है. एरिड और सेमी एरिड जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान में तकरीबन 80% तक प्रिवेल करती हैं. और डिसर्टिफिकेशन की जो मेन डिसर्टिफिकेशन की वजह से जो कुछ हो रहा है वो क्या है? वो सॉइल इरोजन हो रही है, लेप्स ऑफ फर्टिलिटी हो रही है, और जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही है. सेफ्टी मेजर्स टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन, tree plantation can favor in two ways. Firstly, it reduces desertification by keeping weather condition moderate. Secondly, it acts as hurdle to stop the spread of desertification toward cultivable areas. The use of organic fertilizer can enhance the fertility of the land. People can be made aware about desertification and method to stop it. Unchecked cutting of trees should be discouraged, and modern way of cultivation and irrigation should be adopted to stop desertification. ओके स्टूडेंट्स, डिसर्टिफिकेशन से कम्बैट करने के लिए या मुकाबला करने के लिए हमारे पास कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जिन्हें हमें हर हाल में अडॉप्ट करना होगा ताकि हम डिसर्टिफिकेशन को कम से कम कर सकें. हम क्या कर सकते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रोथ कर सकते हैं. इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए. लोगों को डिसर्टिफिकेशन के मतलब अवेयरनेस देनी चाहिए और डिसर्टिफिकेशन को किन किन मैथड से हम रिड्यूस कर सकते हैं लोगों को वो बताना चाहिए. इसके अलावा हमें जो अपनी सॉइल की जो फर्टिलाइजेशन
इवैक्यूएशन है उसको हम एक मॉडर्न मेथड से करनी चाहिए ताकि हम डिसर्टिफिकेशन को क्या कर सकें, स्टॉप कर सकें। फ्लड सैलाब, एन ओवरफ्लो ऑफ रिवर वाटर आउट ऑफ इट्स चैनल विच में कॉज डैमेज to the nearby settlement is called flood. It is considered a natural disaster. So students, नेचुरल डिज़ास्टर क्या है? नेचुरल डिज़ास्टर क्या है? जब वाटर रिवर का जो वाटर है वो अपने चैनल से बाहर फ्लो करता है तो वो क्या है? फ्लड है। फ्लड मीन सैलाब है। और ये क्या करता है? ज़्यादातर अपनी जो सेटलमेंट के करीब की आबादी है उसको नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं फ्लड क्या है? नेचुरल डिज़ास्टर है। It may be cause of social and environmental degradation. It can damage any constructional framework, uncemented houses and building without deep foundation. It may destroy bridges, road, communication lines, crops, farm, orchard, livestock and cultural monument as well. Okay students, आपको पता है कि जब भी सैलाब आता है तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। सपोज दैट ऐसी आबादी जो कि दरिया के करीब हो, सपोज दैट अगर उस दरिया में जैसे सैलाब आता है ज़्यादातर बारिशों की वजह से अगर आता है तो करीब तरीन जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा नुकसान होगी, जानी और माली दोनों सूरत में। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम हमने स्टार्ट किया होता है वो भी तबाह हो जाता है। इसके अलावा जो अनसीमेंटेड हाउसेज से मीन ऐसे घर जो सीमेंट से नहीं बने होते वो भी सैलाब की जिद में आ जाते हैं। इसके अलावा हमारी क्रॉप्स, हमारे बागीचे और जितने भी लाइफ स्टॉक और कल्चरल मोनूमेंट है ये सब फ्लड की वजह से स्पॉइल हो जाती हैं। फ्लड इन Pakistan has a natural system of river flowing out of the northern mountain ranges. These mountain ranges are a home of huge glaciers outside the polar areas. Meltwater streams from glaciers feed these rivers. The upper plain of these rivers are situated in the rainy monsoon region. In summer, the monsoon rain along with the meltwater stream from glacier cause heavy flooding in the river of Pakistan. Safety measures. Awareness about the flood risk should be given to the people of area vulnerable to flood. Evacuation planes should be prepared to get people out of the area safely. Electricity and gas supply should be disconnected to avoid any accident. Camps should be established in safe area to provide shelter and food to the affectees. Proper arrangement should be made for the return of affectees to their home. Effort should be made on government and non-governmental side for reconstruction of houses and rehabilitation of the affectees. सेफ्टी मेजर्स। सो स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? लोगों को फ्लड के मतलब अवेयरनेस देनी चाहिए। ऐसे लोग जो कि दरियाओं के करीब रहते हैं सबसे पहले हमें उनको एक प्रॉपर और सेफ प्लेस पे शिफ्ट करना होगा और शिफ्ट करने के बाद दूसरा जो स्टेप हम लेंगे, हमें गैस और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना होगा ताकि जब सैलाब हो रहा हो तो इस वजह से हमें कोई मज़ीद एक्सीडेंट ना हो। इसके अलावा लोगों की अफेक्टेड जितने भी हैं उनको हमें प्रॉपर फूड और शेल्टर भी देना होगा। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनके घर इस सैलाब की वजह से तबाह हो गए हैं उनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट को और नॉन गवर्नमेंट दोनों को मिलकर मदद करनी चाहिए। जज़ाकिल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।